मैं पढ़ाई टाइम की एक डरावनी रात शेयर करूँगा। मैं दीप और आप लोग देखने लग रहे थे अविनाश इंसान। तो भाई बात है सन 2002 की। डिप्लोमे के बाद हमारी ट्रेनिंग लगी गुड़गांव हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड में। तो उस टाइम हीरो और होंडा एक ही होया करा थे। हीरो और होंडा अलग अलग नहीं हुए थे उस टाइम। ट्रेनिंग लगी, मेरे कुछ क्लासमेट गए साथ में। गुड़गांव में ही हम राजीव चौक के पास हरिनगर था, वहाँ किराए पे कमरे लेके रहने लगे। 2 बार तो कंपनी में ही खा लिया करा था, एक बार ऐसे ही अपना इंतजाम कर रखा था बनाने का। तो एक अंकल आंटी थे, भारद्वाज थे, उनके 2 लड़के थे, विशाल भारद्वाज और सचिन भारद्वाज। तो 2 कमरे थे, एक रोड के पास, एक रोड से अंदरला, और अंदर उनका घर था। बाहर वाले में कैथल के लड़के रहे अगर थे, अंदर वाले में मैं और एक मेरा क्लासमेट यहीं से बलवान, अंदरले में हम रहे अगर थे। बाहरला कमरा थोड़ा बड़ा था, इस करके खाने का थोड़ा सा सेटअप रात रूत वास्ते वहीं लगा क्या था। 2 बार तो कंपनी खाई आए करा थे। तो ऐसा होया, वो उन्होंने सत्संग ले रखा था, आंटी और थे जो, हमने भी ले रखा था। बाबा जी की फ़ोटो देख के ऐसे बातचीत हुई उनके साथ, तो बड़ा प्रेम हो गया। तो आंटी रात में सब्जी दे दिया करा थी, हम खा वो लिया करा थे मिलकर सारे के सारे। तो मेरी और बलवान की शिफ्ट अलग अलग होया करा थी। वो जैसे कभी नाइट में चला गया मैं, कभी मॉर्निंग में चला गया, ऐसे कभी कभी दोनों की शिफ्ट हमारी चेंज होया करा थी। तो भाई एक रात की बात मैं गर्मियों की बात आया, अंदर सोन लग रहा था। तो अचानक क्या होया, मेरी आँख खुली, मेरे ते पसीना आ रखा। मैंने देखा भाई पंखा बंद, स्विच ऑन, लाइट आ रखी। मैंने क्या किया, पंखे का बटन ऑफ करके ऑन किया, तो पंखा चले नहीं। कमरे में रखा था वाइपर। मैंने क्या करा, वाइपर पे पंखा थोड़ा घुमा दिया, पंखा चल पड़ा। जैसे ही मैं पड़ा 2-4 मिनट हुई, पंखा बहुत जोर, जैसे किसी ने पकड़ लिया, क्यों ऐसे बंद हो गया। मेरे को लगा ऐसे ही कुछ ही है, जाम जूम हो रहा शायद पंखा। मैं फिर उठा, उठने के बाद क्या होया, दोबारा वाइपर की डंडी पकड़ी, पंखे को फिर सपोर्ट दे दी, पंखा फिर चल पड़ा। सोन लगा मैं, जैसे ही लेट के पंखा फिर शूं भाई, फिर तो पसीने आ लिए। अपना थोड़ा घबराहट सी होगी। मैंने कहा भाई नहीं चलता पंखा, कोई बात नहीं, ना चलन दे। अब क्या करें, इसका कुछ कर तो सकते नहीं हैं। इसमें ऐसा करेंगे, ऐसे ही सोचेंगे, कल दिखा देंगे। इतने में क्या हुआ, बेड सर का धड़ाम देगी दूसरी दीवार में लगा और छाती पे वजन आ गया, जैसे कोई बैठ गया। मैं बोलने की कोशिश करूँ, बोलिया ना जा, पूरा सांस रुकने लगी। मैं बोलिया, हे परमात्मा बस आज बचे ले, सिर्फ आज बचे ले। आज के बाद जो साला इस कमरे में पड़ा, इस कमरे में पड़ा, जो मर्जी हो जाए परमात्मा, आज बचा ले बस। रिंगणियाँ गड़वा दी भाई, एकदम जोर सा लगा। बेड धड़ाम दे सी खाली होया एकदम दे, और मैं बड़ा हल्का सा होकर उठा, फटाफट बाहर निकलिया उस कमरे में दे। बाहर निकल गया, दूसरे अम्मा कैथल वाले छोरे थे, खोल का उनके द्वारा रात नस हो गया। सवेरी फिर मैंने आंटी अर्दे बताई बात, भाई आंटी ऐसे बात हुई रात। तो फिर वो बोले, बेटे हुआ तो है 1-आध बार पहले किसी के साथ, पर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में पता ही था कि वहाँ किसी की डेथ हो रखी थी भाई। तो अब कोई किराए का कमरा देवा बतावा नहीं भी बतावा लोगों ने, तो किराए से मतलब है ना,
इस बात के मतलब किसी का नुकसान हो ना हो। तो फिर क्या करे भाई आंटी, हम तो ये कमरा खाली करने लग रहे हैं, हमारे वहाँ तो रह नहीं जाता, यहाँ से तो सांस काट देंगे कोई ना कोई। फिर उन्होंने क्या किया, अगली रात को हम बाहर वाले कमरे में ही सारे सोने लग रहे थे। रात के 12 बजे की बात एक वैन आई जिसका यूपी नंबर था, अब नंबर तो मेरे से पता नहीं, उसमें थे कुछ बंदे उतरे, उन्होंने पानी ले रखा था हाथ में और बहुत सी किताबें ले रहे थे, वो कुछ पढ़ दे रहे, सारे कमरों में पानी छिड़क दे रहे और कोनों में, दीवार के कोनों में किल्ले गाड़ते रहे। तो मतलब कि वो घर को उसको कील के चले गए। बाद में आंटी बोली ले भाई अब ठीक हो गया और दोबारा कोई परेशानी नहीं रहे। उसके बाद 4-5 महीने रहे हम, बाद में कोई परेशानी नहीं आई, सब ठीक रहे। बाकी भाई कई बार जान पर बढ़ जा, बहुत हादसे हुए। मैंने कई बार रात की नौकरियां करी, उनमें भी कई चीज़ें हुई। आने वाले टाइम में शेयर करता रहूँगा कभी ना कभी, जब भी मौका मिलेगा याद आती रहेंगी। तो यह थी एक छोटी सी भाई मेरी लाइफ की रियल स्टोरी सन 2002 की। तो दोबारा फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दो। राम राम।